हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्कॉलर क्लाउड्स में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 में चैप्टर दूसरा, जिसका नाम है बहुपद, उसकी प्रश्नावली 2.2 उसका अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियो जो प्रश्नावली 2.1 है या जो चैप्टर पहले है, उसकी वीडियो इसी चैनल पे अपलोड कर दी गई हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप चैनल में जाके उन वीडियो को अवश्य देखें, जिससे आपको इस वीडियो को समझने में कोई भी परेशानी ना हो। आइए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि ये चैप्टर जो है वो बहुपद के बारे में लिखा है, मतलब बहुपद के बारे में है। तो बहुपद के बारे में हमने जो प्रश्नावली 2.1 जब बताई थी, उसमें आपको बहुपद के बारे में हमने पूरे विस्तार से बताया है। अगर आपने ना देखा हो तो आप पहले उस वीडियो को ज़रूर देखिए, कि जिससे आपको बहुपद के बारे में पूरी चीज़ जो है वो समझ में आ सके कि बहुपद क्या होता है, कैसे पता करेंगे हम कि ये कितने घात का बहुपद है, कै घातीय बहुपद है या कितने पदीय बहुपद है। ठीक है ना। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 2.2 की जो सवाल हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आपको ये प्रश्नावली लगाने से पहले कुछ एक या दो फार्मूले होंगे, आपको उनको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले आप पहले तो ये जानिए कि बहुपद के बारे में आपने पहले भी वीडियो बता दी है। बहुपद होता क्या है? तो बहुपद बताया गया था, जो भी समीकरण लिखे होते हैं वो सभी बहुपद होते हैं। बस उसमें अंतर क्या होता है कि जितने भी हमने अचर पद बताए थे वो बटे में नहीं होने चाहिए, और इसी के साथ में वो अंडर रूट के अंदर भी नहीं होनी चाहिए। यही बताया था ना। अब बहुपद का जो इसमें सवाल लगेंगे वो आपको द्विघात समीकरण के होंगे। तो जैसे आप जानते हो कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, ax² + bx + c = 0। ये व्यापक रूप होता है। अब आपको इसमें थोड़ा फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे पहला फॉर्मूला है आपका शून्यांकों का योगफल। आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि अगर शून्यांकों ना हो तो गुणांकों भी हो सकता है, एक ही चीज़ है। शून्यांकों का योगफल बराबर -b/a। अब आप कहेंगे ये b और ये क्या है, ये आपको इस समीकरण से मान मिल जाएंगे। जैसे एक समीकरण दिया गया होगा, उसमें आपसे पूछे शून्यांकों का योगफल निकालिए या गुणांकों का योगफल निकालिए, तो सबसे पहले आप उसको इस वाले समीकरण से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से आपको a, v और c इनके मान मिल जाएंगे। जब उनके मान मिल जाएंगे तो हम ये फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका योगफल। एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है, शून्यांकों का गुणनफल। क्या होता है इसका फॉर्मूला, c/a। c क्या है, फिर वही है, आपको समीकरण दिया जाएगा, आप उसमें कंपेयर करिएगा। ठीक है ना। चलिए, अब आप ये फॉर्मूले जरूर लिख लीजिए अपनी कॉपी में। चलिए बढ़ते हैं अब अपने एक्सरसाइज की ओर। चलिए, क्या लिखा हुआ है पहला सवाल, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आपको शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए, अभी बता दिया था कि हमें पहले तो शून्य ज्ञात करना है। तो पहले तो हम देखते हैं शून्य कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे पहला नंबर लिखा हुआ है आपका x² - 2x - 8। ठीक है ना। शून्य ज्ञात करना है, तो सबसे पहले तो आप शून्य का ध्यान दीजिए। जैसे इसके शून्य ज्ञात करना है, इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो हम शून्य के बराबर करेंगे पहले तो। अब आपको दिख रहा है इसमें द्विघात समीकरण है, 2 घात 1 घात 0 घात द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण आपको सॉल्व करना आते होंगे। कैसे करते हैं द्विघात समीकरण को? अगर सॉल्व करने में कोई परेशानी हो तो आप इसको जरूर देखें ध्यान से। सबसे पहले हम देखते हैं सबसे बड़ी घात की संख्या देखते हैं। किसी भी चीज़ को मैथ में आपको रटना नहीं है। सबसे बड़ी घात की संख्या एक ही है। फिर देखते हैं हम सबसे छोटी घात की संख्या। तो सबसे छोटी घात कौन होगी, 0 होगी। उसकी संख्या क्या है, 8 है। इन दोनों का आप गुणा करेंगे, 8 एकम 8। अब आप 8 के लेंगे लासा, कितना आ जाएगा, 4 2 1। इसमें आप 1 के लासा और लीजिएगा।
अब हम देखते हैं बीच में कितना लिखा हुआ है 2। अब आपको यहाँ से 2 लेके आना है। जितने भी पद हों उनको आपको केवल 2 भागों में बांटना है। तो या तो प्लस में 2 आ जाना चाहिए या फिर माइनस करके आ जाना चाहिए। तो हम देखते हैं 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अगर हम 4 में से 2 घटा देते हैं तो 2 आ जाता है, ठीक है ना। चिन्ह देखते हैं बड़ी, अब ये भी चिन्ह देखिएगा, इसमें किसका चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का। तो आपको बड़ी संख्या जो भी हो उसमें आपको माइनस का चिन्ह लगाना है। तो बड़ी संख्या हम देखते हैं ये है, ठीक ना। अब हम देखेंगे इसमें हम किसका साइन लगाएं। तो आप बताइए जरा, घटाने में 2 आएगा कि जोड़ने में आएगा, घटाने में आएगा। घटाने में आएगा तो चिन्ह एक जैसे होने चाहिए, अलग 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 होनी चाहिए। तो ये माइनस का है तो इसमें हम किसका लगा देंगे, प्लस का। तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x, जो ये संख्या है वो आपको लिख देनी है, x भी लगा देना है, -8 बराबर 0। कंप्लीट। 3 पद थे, कितने पद हो जाते हैं आपके, 4 पद हो जाएंगे। अब इन 4 पदों को आपको 2-2 पदों में बांट देना है। इन दोनों पदों में हम देखेंगे कॉमन। तो इन दोनों पदों में क्या कॉमन मिलेगा, हमें x मिल जाएगा। तो x कॉमन आप जानते होंगे, x कॉमन मिल जाएगा। तो x से कितना बचेगा, x बचेगा माइनस में 4। इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या मिलेगा, हमें 2 मिल जाएगा। तो कितना आएगा, x माइनस 4 बराबर 0। अब हम देखते हैं ये 2 कोष्टक हैं, यानी कि अब हम इस वाले में और इसमें कॉमन देखेंगे तो क्या कॉमन मिल जाएगा हमें, कोष्टक दिख रहा है एक जैसा, तो x माइनस 4, ठीक है ना। तो जब हम x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो आगे से क्या बचेगा, x, वो इस वाले पार्ट से क्या बचेगा हमारे पास में, प्लस में 2 बराबर में 0। हो गया ना। आप द्विघात समीकरण में इतना ही करते थे। अब आपको इसमें द्विघात शून्यक भी ज्ञात करना है। तो शून्यक ज्ञात करना है तो आपको थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा। इस वाले कोष्टक के बराबर 0 कर लोगे और इसके बराबर 0 करेंगे। अब ये माइनस में है तो किस में पहुंच जाएगा, प्लस में, और जी प्लस में है तो किस में पहुंच जाएगा, माइनस में। तो आपको शून्यांक पता चल जाएंगे। शून्यक बराबर क्या होंगे आपके, पहला होगा 4 और दूसरा -2। आ गया ना समझ में। तो यानी कि आपको शून्यक निकालने हैं तो आपको ये देखना होगा कि वो द्विघात समीकरण है कि कोई फॉर्मूला है कि क्या लिखा हुआ है, उसको आपको सॉल्व करोगे। बस आपको थोड़ा सा यहाँ तक आप सॉल्व कर लेंगे, फिर आपको शून्यक ज्ञात करने हैं तो आप 0 करेंगे, इसके बाद में आप पक्षांतर करके शून्यक निकाल लेंगे। अब पढ़ते हैं सवाल क्या लिखा है। अब लिखा है शून्यांकों और गुणांकों के बीच में आपको संबंध भी ज्ञात करना है। यानी कि अब आपको ये देखना है कि जो ये शून्यांक आए हैं और जो गुणांक हैं उनका संबंध क्या है। चलिए देखते हैं, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो गुणांक के लिए हमने आपकी 2 फॉर्मूला भी लिखवाए, एक गुणांकों का योगफल, एक गुणांकों का गुणनफल, ठीक है ना। तो जैसे गुणांकों का योगफल लिखवाया इसी प्रकार हम शून्यांकों का योगफल भी निकाल लेंगे। जैसे गुणांकों का गुणनफल लिखवाया फॉर्मूले से, उसी प्रकार से हम शून्यांकों का गुणनफल भी निकाल लेंगे। देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले तो हमें गुणांक चाहिए। तो गुणांकों के योगफल के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा था -b/a, और गुणनफल के लिए c/a। तो पहले तो a और b और c इनके मान चाहिए होंगे ना हमें। तो उसके लिए हम इस वाले समीकरण की क्या करेंगे, पहले कंपेयर कर लेंगे कि जिससे हम a का, v का और c का मान निकाल सकें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, चलिए बताइए जरा a का मान क्या होगा। देखिए x² से x² कट जाएगा, क्या निकलेगा, a का मान 1, ठीक है ना। b का मान क्या होगा, x से x कट जाएगा तो b का मान कितना निकल जाएगा, -2। c का मान बताइए जरा क्या होगा, -8। ठीक। चलिए अब हमें संबंध ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम शून्यकों का निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल। तो देखिए जरा, शून्यक अभी हम निकाल चुके हैं, ये रहे दोनों, इनका योगफल निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा, 4 प्लस -2, ठीक है ना। प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 जाएगा 2। अब हमें क्या निकालना है, गुणांकों का भी निकालना है। तो अब हम गुणांकों का देखते हैं। तो गुणांकों का योगफल बताइए जरा, फॉर्मूला अभी लिखवाया था -b/a, यही था ना। बताइए -b का मान कितना है, -2, a का मान कितना है 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो कितना आ जाएगा 2।
तो देखिए ज़रा, ये भी योगफल है और ये भी, क्या दोनों एक जैसे हैं? दिए गए हैं। चलिए इसी प्रकार से एक स्टेप और देखते हैं हम गुणनफल का। तो सबसे पहले शून्यकों का गुणनफल बताइए पहले तो गुणनफल में आपका 4 है और माइनस का 2, कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, वो भी किसका? माइनस का। अब हम निकालेंगे गुणांकों का गुणनफल। बताइए फॉर्मूला क्या था? C/A। ठीक है ना। C का मान बताइए -8, A का मान बताइए 1, भाग करेंगे कितना आ जाएगा? -8। तो देखिए ज़रा, ये भी दोनों इक्वल है ना। तो इसी प्रकार से हमारी जांच हो जाती है। हम क्या लिख देंगे? HP मतलब हैज़ प्रूफ। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा उम्मीद है। देखिए आपको सबसे पहले कोई भी सवाल दिया जाए, शून्यक जब भी निकालने हो तो शून्यक के लिए आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि वो सवाल जो है सॉल्व किस प्रकार से होगा। फॉर्मूला कोई ही यूज हो रहा है या फिर सीधे कोई समीकरण, द्विघात समीकरण हो रहा है। तो हमें द्विघात समीकरण देखा, द्विघात समीकरण आपको सॉल्व करना आता ही होगा, तो आप द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे। आपको शून्यक निकालने हैं तो आप 2 कोष्टक बनेंगे उनको अलग अलग निकाल के आप शून्यक निकाल लेंगे। फिर आपको जांच करनी थी, तो जांच करने के लिए पहले फार्मूला है, तो फार्मूले में हमें A, B और C इनके मान चाहिए होंगे। तो मान चाहिए होंगे तो आपको कंपेयर करनी पड़ेगी, आप कंपेयर करेंगे, इसके बाद में आप फार्मूला लगाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं सवाल दूसरे की ओर। अब आपको सवाल समझ में आ गए होंगे उम्मीद है, तो आप भी ज़रूर अपनी कॉपी में ज़रूर लगाएं कि जिससे आपसे भी सवाल बन सकें। चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। बताइए क्या लिखा हुआ है? 4s² - 4s + 1। ठीक है ना। अब आप ही लोग बताइए सवाल को कैसे करें हम। फिर वही देखेंगे, पहले तो घात क्रम से दी गई है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है। सबसे बड़ी घात की संख्या 4, सबसे छोटी घात की संख्या 1, 4 एकम 4, 4 के लिखेंगे लासा। इसमें आपको ध्यान देना, एक का आपको और करना पड़ेगा। कितना लिखा हुआ है बीच में? 4, 4 लेके आने, बताइए जरा। अब आप ये नहीं कर देंगे 2 दूनी 4 और 1। अब आप सोचें अगर हम 1 ना भी लिखे तो 2 दूनी 4, तो फिर वही बताया था आपको इसको 2 पार्ट में बांटना है। ठीक है ना। तो बताइए कैसे आएगा? हाँ, इस 2 को अलग कर देती हूँ, 2 एकम 2 आ जाएगा। चिन्ह बताइए। फिर वही है, आपको मैथ में कोई भी चीज़ रटना नहीं है कि नहीं हम रटें माइनस लगाएं फिर नहीं आया तो प्लस चेंज कर लिया, इस प्रकार से कोई नहीं। एक भी जो भी सवाल लगाएं एक ही बार में कन्फर्म करके लगाइए। किसका साइन दिया गया है? माइनस का। तो बड़ी संख्या में पहले हम क्या लगाएंगे? माइनस। तो दोनों इक्वल दिखती हैं तो हम लगा देते हैं। अब जोड़ने में 4 आएगा कि घटाने में आएगा? जोड़ने में आएगा। जोड़ने में चिन्ह कैसे होने चाहिए? एक जैसे। ये तो इसमें भी किसका? माइनस का। तो बताइए क्या हो जाएगा? 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s, दोनों को लिखेंगे s बीच में लगा प्लस में 1। फिर इन दो में कॉमन। बताइए कॉमन आप जानते होंगे, कॉमन वह संख्या होती है जो, जैसे ये 2 पद हैं तो इन दोनों में जो कॉमन आ रहा होगा क्या है? 4 और 2 में क्या मिल जाता? 2 और s मिल जाएगा। तो क्या बचेगा? 2 दूनी 4। ठीक है ना। यहाँ पे हम देखते हैं कुछ नहीं मिलेगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस आगे लगा है तो माइनस भी हम लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा? 2s - 1। अब हम देखते हैं कोष्टक एक जैसे हो जाते हैं, क्या बचेगा? 2s - 1। अब शून्यक निकालनी है तो आपको ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको सब में 0 जरूर करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि शून्यक तभी आप निकाल पाओगे। अब क्या करेंगे आप? इसके 0 और इसके 0। 2s बराबर माइनस में किस में जाएगा? प्लस में। s बराबर भाग में गुणा में होगा तो किस में आ जाएगा? भाग में। इसी प्रकार से ये देखते हैं, माइनस में किस में जाएगा? प्लस में। भाग में गुणा में होगा तो किस में आ जाएगा? भाग में। शून्यक बताइए 1/2, इसका भी 1/2। ठीक है ना। अब क्या करना है आपको? अब आपको जांच करनी है किसके बीच में? शून्यांकों के और गुणांकों के। तो गुणांकों के बीच में जांच करने से पहले आपको क्या करना है? कंपेयर करना है, क्योंकि हमें ए बी सी के मान चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला होता है। तो आप कंपेयर करिए, बताइए जरा किससे कंपेयर करेंगे? ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर।
बताइए ए का मान। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिए ज़रा, अब सवाल में हम देखते हैं एस लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो आप कंपेयर में भी एक्स नहीं लिखेंगे, अब आप कंपेयर में भी क्या लिखेंगे, एस ही लिखेंगे, कि जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। तो ए का मान क्या आ जाएगा 4, बी का मान बताइए कितना आ जाएगा -4, सी का मान बताइए कितना आ जाएगा 1, ठीक है ना। तो अब बताइए सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, शून्यकों का योगफल। तो शून्यक आपके क्या निकले 1/2, योगफल मतलब प्लस 1/2, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 2/2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। तो अब हम निकालेंगे गुणांकों का योगफल। बताइए फॉर्मूला -b/a। तो माइनस b का मान यहीं से आपने निकाला -4, और a का मान भी 4 लिखा हुआ है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4/4, 4 से 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। अब इसी के साथ में अब हमें क्या निकालना है, शून्यांकों का गुणनफल। बताइए जरा गुणनफल में, तो ये रहे गुणनफल में, तो 1/2 और 1/2 कितना आ जाएगा 1/2 दूनी 4। फॉर्मूला बताइए गुणांकों का गुणनफल का, c/a, यही होगा ना। c का मान क्या है, ये रहे आपके, c का मान 1 और a का मान क्या है, a का मान 4। तो देखिए जरा क्या दोनों इक्वल हैं, इक्वल हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा सिद्ध हो जाता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे सवाल तीसरे की ओर। अब आपको उम्मीद है सवाल समझ में आ गए होंगे। क्या लिखा हुआ है, 6x² -3 -7x। तो सबसे पहले हाँ, पहले तो जीरो करेंगे, शून्य ज्ञात करने हैं, और पहले इनको क्रम से लिखेंगे हम, क्योंकि ये थोड़ा क्रम से नहीं लिखा हुआ है, तो इसको हम ये लिख देंगे, हो जाएगा ना क्रम से। चिन्ह नहीं बदलेंगे, क्योंकि हम पक्षांतर नहीं कर रहे हैं, हम केवल क्रम चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आपको शून्य ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण सॉल्व करना है। अब आपको द्विघात समीकरण सॉल्व करने आ चुके होंगे ना, आ चुके हैं, तो अब आप करिएगा। क्या करना है, सबसे पहले हमने बताया था सबसे बड़ी घात की संख्या 6 और सबसे छोटी घात की संख्या 3, क्या करेंगे इन दोनों का गुणा, कितना आ जाएगा 18। 18 की क्या लेंगे हम लासा, कितना लेके आना है हमें 7। बताइए जरा कैसे आएगा, बिल्कुल सही, 2 को अलग कर लेते हैं और 3 त्रिका 9, 9 में से 2 घटाते हैं 7। चिन्ह देखते हैं किसका साइन है, माइनस का, तो बड़ी संख्या में माइनस, तो इसमें हम क्या लगाएंगे प्लस लगाएंगे, क्योंकि तभी 7 आएगा। क्या आ जाएगा 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर 0। इन दो में हम देखेंगे कॉमन। बताइए कॉमन क्या मिलेगा, देखिए 6 और 9, ऐसा कोई पहाड़ा है जिसमें 6 भी और 9 भी कॉमन पहाड़ा आता हो, तो बिल्कुल होता है, किसका होता है 3 का, साथ में x, तो 3 दूनी 6। इसमें देखते हैं कुछ कॉमन है, नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो हम क्या लिख देंगे 1, ठीक है ना। अब क्या आ जाएगा 2x - 3, 3x + 1 बराबर 0। अब कोष्टक अलग अलग हैं, तो इसके बराबर भी 0 और इसके बराबर भी 0, तो क्या आ जाएगा 2x बराबर माइनस में किस में पहुंच जाएगा प्लस में, तो x बराबर 3/2। इसका बताइए 3x बराबर प्लस में तो किस में आएगा माइनस में, तो x बराबर -1/3। तो शून्य का आपको पता चल जाएंगे, शून्य बराबर 3/2 और -1/3, ठीक है ना। अब आपसे बनने लगे होंगे तो हम भी थोड़ा जल्दी किए कि जिससे आपका ज़्यादा टाइम लॉस ना हो। अब क्या करना है, आपको जांच करनी है, तो जांच करने के लिए आपको सबसे पहले कंपेयर करेंगे आप ax² प्लस, आप देखिए सवाल में x ही है ना, तो आप x से ही कर लेंगे, प्लस bx बराबर 0 से क्या करना है आपको तुलना करनी है, ठीक है ना। बताइए जरा a का मान क्या निकलेगा 6, b का -7 और c का
-3। ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले शून्यकों का योगफल। देखिए जरा योगफल, ये रहे शून्यक आपके, निकालिए इनका योगफल, यही होगा ना। क्या आ जाएगा, 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3। क्या करना पड़ेगा, लासा लोगे, 9 2 कितना आ जाएगा, 7/6। चलिए अब क्या करना है हमें, गुणांकों का योगफल। बताइए फॉर्मूला, -b/a। माइनस बी का मान बताइए, तो बी का मान हम देखते हैं -7, ए का मान हम देखते हैं 6, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस 7/6। ठीक है ना। अब क्या करना है हमें, शून्यकों का गुणनफल बताइए। सबसे पहले तो शून्य, देखिए शून्य क्या निकले आपकी, ये रहे, तो इनका आपको क्या करना है, गुणा। 3 से 3 कट जाएगा, -1/2। अब फिर क्या निकालना है आपको, गुणांकों का गुणनफल। फॉर्मूला क्या है, c/a। c का मान -3, a का मान 6, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा, -1/2। तो देखिए जरा इक्वल है ना, तो क्या हो गया है, हमारा जांच हो जाती है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं सवाल तीसरे की ओर। अच्छा तीसरा हो गया, चौथे सवाल की ओर। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर आपको कोई भी वीडियो से संबंधित या सवाल से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, आपकी वो परेशानी सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश की जाएगी। चलिए आते हैं सवाल चौथे की ओर। क्या लिखा हुआ है, 4u² + 8u। चलिए देखते हैं इस सवाल को अब जरा। क्या निकालने हमें, शून्य, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम 0। अब हम देखते हैं क्या ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण तो है। तो क्या ये व्यापक रूप में, यानी कि जो जिस विधि से हम अभी तक सवाल कर रहे थे, तो क्या उस विधि से कर पाएंगे हम सवाल को, बताइए। नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2 घात 1 घात 0 घात नहीं दी गई है। तो अब क्या करना है आपको, अब आपको इसमें संख्याएं देखनी है। तो क्या है कॉमन, 4u। क्या मिलेगा, 4 से 4 कट जाएगा, u² से, तो 1u। फिर प्लस, अब 4 के पहाड़े में 8 क्या बार में आता, 2 बार में, 4 दूनी 8, u से u कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, 0। यानी कि जब द्विघात समीकरण सॉल्व नहीं हो रहा है तो हम कॉमन देख लेंगे। फिर शून्यक है, तो 2 पद आ गए होंगे, एक ये रहा और दूसरा ये रहा। क्या कर लेंगे, दोनों में 0, एक इसके बराबर 0 और एक इसके बराबर 0। बताइए जरा, u बराबर गुणा में है, किस में आएगा, भाग में, तो u बराबर 0, प्लस में है तो ये किस में पहुंच जाएगा, माइनस में। ठीक है ना। तो शून्य क्या हो गए, 0, -2। ठीक, यानी कि अब इसमें द्विघात समीकरण नहीं दिया गया था, तो हम कॉमन देखेंगे। कॉमन हमें क्या मिल जाएगा, 4। कॉमन देखना अब ये पहले को समझा चुके कि कॉमन कैसे मिलता है। कोई भी संख्या जो होगी, जितनी भी संख्याएं हो, उसमें हम ये देखेंगे क्या कोई पहाड़ा ऐसा है जिसमें वही भी संख्या आ रही हो, जो दूसरी संख्या है वो भी आ रही हो। तो हम देखते हैं 4 और 8, तो इसमें दोनों में क्या आता है, 4 आ जाता है, तो 4 मिल जाएगा, u मिल जाएगा। फिर क्या बचेगा, u, और 4 दूनी 8। अब 2 कोष्टक बन गए होंगे या 2 पद बन गए होंगे, इनको दोनों में 0 करना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, शून्य। तो वो शून्य ज्ञात हो जाते हैं। अब क्या करना है, हमें जांच करनी है। तो जांच करने के लिए सबसे पहले हमें कंपेयर करना है, बिल्कुल। तो कंपेयर में हम क्या करेंगे, अब x नहीं लिखेंगे, ना s लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, हम u लिखेंगे, क्योंकि सवाल में क्या दिया गया है, u। तो कंपेयर किससे करेंगे, au² + bu + c बराबर 0 से तुलना करनी है आपको। बताइए जरा a का मान। अब जरा कंपेयर पे ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा देखिए, u² से u² कट जाएगा, तो a का मान क्या आ जाएगा, 4। u से u कट जाएगा, तो b का मान क्या आ जाएगा, 8। अब जरा हम देखते हैं c, यानी कि अचर पद है, तो क्या इसमें है, नहीं है ना। तो आप c का मान क्या मानेंगे, अब 0 मानेंगे। अब आप सॉल्व कीजिए। सबसे पहले शून्यकों का योगफल बताइए जरा। शून्यक आपकी ये रहे, हो गया ये,
प्लस माइनस माइनस कितना आ जाएगा, माइनस का 2। फिर आपको क्या निकालना है, गुणांकों का योगफल। क्या होता है, माइनस बी बटे ए, यही होता है ना फॉर्मूला। बी का मान बताइए जरा, माइनस है 8, ए का मान 4, कट जाएगा 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा, माइनस का 2। ठीक, फिर क्या है, शून्यकों का गुणनफल। बताइए जरा पहले तो शून्य के रहे, इन दोनों का गुणनफल कितना आएगा, 0। फिर क्या निकालना है आपको, गुणांकों का गुणनफल। क्या होगा फॉर्मूला, सी बटे ए। बताइए सी का मान, सी का मान हम देखते हैं 0, ए का मान 4, कितना आ जाएगा, 0। दोनों इक्वल है ना। ठीक, तो इसी के साथ में ये सवाल कंप्लीट होता है। चलिए आते हैं सवाल नंबर 5 में की ओर। क्या लिखा हुआ है, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। देखिए अब जरा इस सवाल को बताइए आप किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। द्विघात समीकरण तो है, तो क्या आप द्विघात समीकरण वाली विधि से सॉल्व कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि इसका रूल होता है कि जो घातें होती हैं वो क्रम से होनी चाहिए। दी गई हैं, नहीं दी गई हैं, तो अब क्या करें हम, कॉमन भी हमें कुछ नहीं दिख सकता है। तो अब हम क्या करते हैं, टी स्क्वायर, लेकिन 15 को हम अंडर रूट के स्क्वायर में लिख सकते हैं ना। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एक, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ध्यान कीजिए जरा, फॉर्मूला आपको लिखवा चुके हैं। क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी, यही होता ना। तो देखिए जरा, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो क्या आ जाता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस। हो गया ना। क्या निकालना हमें, शून्य, तो 0 जरूर रखेंगे। अब क्या सॉल्व हो पाएगा, कोष्टक हमें दिख रहे हैं, दोनों मिल गए, तो अब इसके बराबर में भी 0 हम कर सकते हैं और इसके बराबर में भी 0 कर सकते हैं। ठीक है ना। तो प्लस में है तो ये किस में पहुंच जाएगा, माइनस में, और ये माइनस में दिया गया है तो किस में पहुंच जाएगा, प्लस में। ठीक है, तो अब बताइए जरा शून्य क्या हो गए, बताइए। हाँ, माइनस अंडर रूट 15 और अंडर रूट 15। अब क्या करना है आपको, अब आपको इसी प्रकार से जांच करनी है। चलिए जांच करते, तो जांच के लिए पहले हमें क्या करना है, कंपेयर करना पड़ेगा। किससे कंपेयर करेंगे हम, देखिए इसमें यही चीज़ है, एक चीज़ आपको रटना नहीं है कि आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से ही कंपेयर करें। आपको सवाल को देख के करना पड़ेगा। जैसे सवाल में टी लिखा हुआ है तो आप कंपेयर आप किससे करेंगे, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी बराबर 0 से। बताइए ए का मान 1। अब देखिए जरा बी का मान, तो बी का मान -15 क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि टी लिखा हुआ है, तो टी वाला देखेंगे, टी वाली पद है, नहीं दिया गया, तो इसका मतलब बी का मान क्या हो जाएगा, 0, सी का मान -15। अब क्या करना है आपको, पहले तो आप लिखोगे शून्यकों का योगफल। बताइए जरा शून्य क्या है, ये रहे आपके माइनस अंडर रूट 15, योगफल कर रहे तो प्लस कर लोगे, ये कट जाएगा ना दोनों, कितना आ जाएगा, 0। अब क्या करना है आपको, गुणांकों का। बताइए फॉर्मूला, माइनस बी बटे ए, यही होगा ना। माइनस बी का मान 0, ए का मान 1, कितना आ जाएगा, 0। चलिए इसी के साथ अब क्या करना है हमें, शून्यकों का गुणनफल। तो पहले तो शून्य बताइए क्या है आपके, माइनस अंडर रूट 15 गुणा में अंडर रूट 15, तो कितना आ जाएगा, देखिए 15 का गुणा हम 15 में करेंगे तो कितना आएगा, 225, लेकिन किसके अंदर होगा वो, अंडर रूट के अंदर। तो अंडर रूट से जब 225 बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा, 15, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। अब क्या निकालना हमें, गुणांकों का गुणनफल। क्या होता फॉर्मूला, सी बटे ए। ठीक है ना। बताइए फॉर्मूला सी का मान कितना है, माइनस में 15, और ए का मान कितना है, 1, यानी कि कितना आ जाएगा, -15। ठीक है ना।